किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे उस किरदार का नाम है रितु। इस किरदार को निभाया है ज्योतिर्मय ने। फिल्म का नाम है बोगनविलिया। ये एक मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमाल नीरद ने। ये फिल्म लाजो जोस के नॉवल रुथी नते लोस पर बेस्ड है। ज्योतिर्मय ने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। वो काफी साल बाद अपनी कमबैक कर रही हैं। बोगनविलिया एक अच्छी तरीके से बनी हुई फिल्म है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मलयालम सिनेमा बहुत ही अच्छा काम कर रही है और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है। रितु अपने पति के साथ रहती है और उसे भूलने की बीमारी है। उसका पति डॉक्टर है और उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन एक दिन वही उसे गोली मार देती है। वो ऐसा क्यों करती है, आज इस एपिसोड में यही समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी किरदार को जानने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W भी कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलेवेंसी क्या है, किरदार कहाँ और किस जगह पर है, जहाँ है वहाँ क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। इन्हीं सवालों की मदद से हम किरदार को जानने की कोशिश करेंगे और ये बेहद जरूरी सवाल है किसी भी किरदार को समझने के लिए। रितु अपने पति के साथ एक सुंदर घर में रहती है जिसके आसपास बोगनविलिया के बहुत सारे पौधे हैं। उसने अपने घर में ही अपने पेंटिंग का स्टूडियो बना रखा है। उसे भूलने की बीमारी एमनेजिया है, वो कुछ भी याद नहीं रख पाती। उसका पति उससे बहुत प्यार करता है और जो उसके घर में काम करने आती है वो भी उसका बहुत ख्याल रखती है। रितु पेंटिंग तो बनाती है लेकिन बस बोगनविलिया ही पेंट कर पाती है। बोगनविलिया एक प्रकार का फूल होता है जिसे हम पेपर फ्लावर भी कहते हैं। रितु फंसी हुई है, उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो परेशान रहती है और अपने ख्यालों में रहती है। उसके हिसाब से उसके 2 बच्चे हैं और वो रोज उन्हें स्कूल बस तक ड्रॉप करती है, लेकिन असल में रितु कभी माँ बनी ही नहीं। उसका 2 बार मिसकैरेज हुआ है। रितु सब कुछ भूलती है और इसीलिए वो हर बार एक डायरी में लिख कर रखती है। वो हर बार पेंटिंग बनाने के बाद उसकी फोटो भी लेती है, लेकिन उसके फोन से फोटो गायब हो जाता है। वो कभी कभी अपनी वॉइस रिकॉर्ड भी करती है, लेकिन वो भी डिलीट हो जाता है। रितु को शक तो होता है लेकिन फिर वो भी भूल जाती है। उसका पति उसे हमेशा याद दिलाता रहता है कि वो सब कुछ भूलती रहती है। फिर अचानक एक दिन असिस्टेंट कमिश्नर उसके घर आता है। वो उससे कहता है कि एक लड़की का अपहरण हुआ है। क्या रितु उसे जानती है? रितु पहले हाँ कर देती है, फिर कहती है शायद उसने उसे न्यूज पर देखा है और उसे कुछ याद नहीं। पुलिस उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि लास्ट टाइम वो लड़की रितु के साथ ही थी। रितु कह देती है कि उसको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। पुलिस उस पर भरोसा नहीं करती है। वो एक डॉक्टर से कंसल्ट करती है। डॉक्टर उसे बताती है कि रितु को सच में भूलने की बीमारी है। रितु बहुत दिनों से इसी हालत में है। रितु के लिए असलियत और कल्पना में कोई फर्क नहीं है। रितु बस एक ही पेंटिंग बना बनाकर बहुत परेशान है और वो अपने पेंटिंग के स्टूडियो में ही रोने लग जाती है। और फिर उसके कुछ दिनों बाद वो 3 अलग अलग पेंटिंग बनाती है। इधर पुलिस छानबीन में पता करती है कि बस एक ही नहीं 3 लड़कियां गायब हैं और उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला और सबका तार कहीं न कहीं रितु से जुड़ता दिखता है। पुलिस उसके घर फिर आती है और पूछताछ करती है, लेकिन रितु साफ मना कर देती है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर को उसके हस्बैंड पर शक होता है। वो रितु से मिलने के लिए अकेले जाती है और उसका हस्बैंड डॉक्टर से पहले ही मना कर चुका होता है कि रितु को वो ये ना बताए कि उसका कोई बच्चा भी है। डॉक्टर रितु के घर जाती है। रितु उसे अपनी नई पेंटिंग दिखा देती है। 3 अलग अलग पेंटिंग है। एक में सनफ्लावर, दूसरे में रैबिट और तीसरे में बैटमैन। ये तीनों संकेत वो हैं जो आखिरी कपड़े उन लड़कियों ने पहना था जो गायब हुई थी। डॉक्टर के जाने के बाद उसका पति आता है और वो कैमरे में देख लेता है और फिर वो डॉक्टर को किडनैप करके फार्म हाउस ले जाता है जहां उसे मारने का प्लान करता है। दरअसल रितु का पति ही मर्डरर है। उसी ने उन तीनों लड़की को फार्म हाउस में ले जाकर मार दिया है। तभी उसके घर पुलिस आती है तो वो कहती है कि उसके पति यहाँ नहीं है। फिर वो अपने हाउस हेल्प से पूछती है तो पता लगता है कि वो फार्म हाउस गया है। वो वहाँ जाती है तो उसके पति के बारे में सब पता चल जाता है। वो हर बार रितु के सामने लोगों को मारता है और रितु की याददाश्त को भुलाने के लिए रितु के ऊपर अत्याचार करता है। रितु को पानी के टब में डुबाता है जिससे कि रितु सब कुछ
भूल जाए। असल में रितु उसके लिए बेट है जिससे वो अपने शिकार को फंसाता है। ज्योतिर्मय ने इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से निभाया है। कोई भी किरदार जो इमोशनली स्टेबल नहीं है उसको निभाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि उसमें चीजें खराब होने का डर बहुत होता है। इमोशन थोड़ा भी ऊपर होता है तो ओवर लगता है और थोड़ा भी कम तो अंडरडन। आपको ये सफर कैसा लगा जरूर बताएं। आप इस चैनल को देखते रहें और बताएं आप किस किरदार के बारे में जानना चाहते हैं। अपना प्यार दें और हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप जिन्हें सुनाना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, धन्यवाद।